Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट एक स्कूल से होता है जहां सीनियर स्टूडेंट क्लासरूम में अपने रीसेंट टेस्ट का रिजल्ट रिसीव कर रहे थे। उनमें से एक स्टूडेंट आसूका थी जो कि थी तो काफी फ्रेंडली मगर बहुत नालायक स्टूडेंट थी। हत्ता कि ये सबसे आसान टेस्ट था मगर फिर भी वो किसी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं लिख पाई और 0 मार्क्स लेती है। उसका बॉयफ्रेंड योशिदा एक ब्राइट स्टूडेंट था। वो उस 0 मार्क को अच्छा समझता था कि ये आसूका का लकी नंबर है, लेकिन उन्हें टीचर समझाता है कि अगर तुम कुछ नहीं पढ़ोगी तो तुम्हारा फ्यूचर सेफ नहीं होगा। फिर यहाँ एक और हिस्ट्री टेस्ट था। उसे देख के आसूका परेशान हो जाती है। पहला सवाल था, ऐसे मोनूमेंट का नाम बताएं जो कि विशेष पूरा करता है जब वहाँ कॉइन दिया जाए। लेकिन आसूका इसका आंसर भी नहीं जानती थी। अब वो जगह ब्लैंक छोड़ने की बजाय उसमें एक रैंडम जगह गेशियोमा का नाम लिख देती है। जैसे ही वो नाम पेपर पर लिखती है, एक ब्राइट लाइट विंडो से नजर आती है। उसी दिन वो और योशिदा स्कूल जाते हुए रास्ता क्रॉस करने लगते हैं तो पहले उन्हें एक रास्ता नजर आता है जो उन्हें क्यूरोसिटी में डाल देता है। अब दोनों उस रास्ते को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं। तकरीबन 1 मिनट की वॉक के बाद उन्हें एक मीज़ार नजर आता है। आसूका एक कॉइन फेंकती है और विश करती है कि अगले टेस्ट में 100 मार्क्स ले। इसके बाद दोनों स्कूल की तरफ वापस आ जाते हैं और ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचते। स्कूल में उन्हें पुराने टेस्ट का रिजल्ट मिलता है और आसूका ने इस टेस्ट में 5 मार्क्स लिए थे। उसे खुद पर यकीन नहीं था। वो ये समझ रही थी कि ये सब उस मज़ार पे मांगी गई विश की वजह से हुआ है। उस दिन स्कूल में एक और टेस्ट होता है जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में था। पहला सवाल था, जापानीज का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। आसूका को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो योशिदा का नाम लिख देती है। इसके बाद वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती, इसलिए वो थोड़ी देर सो जाती है। स्कूल के बाद आसूका और योशिदा घर जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने पेरेंट्स के आने की आवाज आती है। आसूका के फादर सेल्समैन थे जो कि उसके मदर से किसी अफेयर की बात कर रहे थे। आसूका योशिदा को उन्हें इग्नोर करने का कहती है और उसे अपने रूम में ले जाती है। जाते हुए वो खाली प्लेट्स और बाउल्स देखता है जो दरवाजे के बाहर थे। यहाँ हमें पता चलता है कि आसूका का एक ट्विन ब्रदर है जिसका नाम केसुकी है। वो एलिमेंट्री स्कूल से ही एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। उसने कभी भी कम मार्क्स नहीं लिए थे, मगर एक दिन जब वो हाई स्कूल के लिए एंट्रेंस टेस्ट देता है तो फेल हो जाता है। इससे पहले वो बेस्ट स्कोरर के नाम से जाना जाता था। फेल होना उसके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया और अब वो किसी से बात नहीं करता था और हर टाइम कंप्यूटर पर गेम्स खेलता है। आसूका से बात करके वो थोड़ा बेहतर फील करता है। योशिदा सुपरमार्केट से कुछ लेने जाता है। दूसरी तरफ टीचर पेपर चेक कर रहा था कि अचानक से मज़ार चमकने लगता है, वो भी टीचर की ग्लासेस में। थोड़ी देर बाद आसूका योशिदा को कॉल करती है कि इतना टाइम क्यों लगा दिया। योशिदा कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए नहीं आ सकता। कॉल करने के फौरन बाद उसके क्लासमेट का टेक्स्ट आता है कि योशिदा बहुत ज्यादा ट्रबल में है। पता चलता है कि योशिदा जापान का प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हो गया है। इंटरव्यू के दौरान योशिदा का पोस्ट वायरल हो जाता है। अगले दिन आसूका अभी तक कंफ्यूज थी कि योशिदा तो ग्रोसरी स्टोर पर गया था, आखिर वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया। और भी बहुत सी खबरें मुख्तलिफ कंट्रीज से आ रही थी कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर गायब हैं। स्कूल में बातें होने लगती हैं। टीचर टेस्ट रिजल्ट लेकर आता है और आसूका को देते हुए मुस्कुराता है। हैरानी की बात ये थी कि उसने 100 मार्क्स ले लिए थे, इसके बावजूद कि उसने बहुत से सवालों के जवाब नहीं लिखे थे। बहुत क्लोज से देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसने योशिदा का नाम जापानीज प्राइम मिनिस्टर की जगह लिखा है। यही वजह है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। दूसरी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर इसीलिए मिसिंग थे क्योंकि उसने बाकी सब क्वेश्चंस खाली छोड़ दिए थे। मीज़ार पे उसकी मांगी गई विश पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक अलग अंदाज में। अब दुनिया उसके मुताबिक बदल रही थी। अपनी गलती को सुधारने के लिए वो गूगल करके सभी आंसर्स के ठीक जवाब लिखती है और उसका प्लान कामयाब हो जाता है। योशिदा को काम के पहले ही दिन निकाल दिया जाता है। बाकी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स भी मिल गए थे। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट डे टेस्ट के लिए आसूका इतनी नर्वस नहीं थी क्योंकि मैथ्स का टेस्ट था, इसलिए वो सारे रॉन्ग आंसर्स लिख देती है। स्कूल के बाद योशिदा उसे मिलता है और बताता है कि कैसे वो फेल हो गया। आसूका उसे काम करती है ताकि अपनी स्ट्रेंज पावर के बारे में बता सके।
पहले तो योशिदा को यकीन नहीं आता। अब वो कहता है कि कुछ लिखो ताकि मुझे यकीन आए। इससे पहले कि वो कुछ लिखती, टावर जो कि सिटी के बिल्कुल मिड में था हिलना शुरू हो जाता है। ये इसलिए था क्योंकि उसने मैथ्स टेस्ट में ऐसा किया था। दोनों फौरन से टीचर के रूम की तरफ भागते हैं और अपनी मिस्टेक को ठीक करते हैं। आखिरकार टावर अपनी असली हालत में आ जाता है। यहाँ तक कि घर आने से पहले असूका और योशिदा उसी मिजार पर जाना चाहते थे, लेकिन अब वहाँ कोई मिजार नहीं था और ना ही उन्हें उस जगह का नाम याद था। वो फिर से देखने जाते हैं। अब दुनिया को सेव करने का एक ही तरीका था कि असूका बहुत ज्यादा मेहनत करे और सारे आंसर सही लिखे। इसलिए वो रात को स्टडी करने के लिए बैठ जाती है, मगर थोड़ी ही देर में सो जाती है। इस सीन में असूका और योशिदा दोनों क्लासरूम के बाहर इंतजार कर रहे थे कि टीचर रीसेंट टेस्ट में ग्रेड्स दे। असूका फिर से फुल मार्क्स लेती है और उम्मीद करती है कि इस बार कोई गलती नहीं होगी जिससे दुनिया बदल जाए। घर जाते हुए उसके फादर बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर में सबसे ज्यादा सेल्स आज के दिन की थी। असूका ने बगैर जानते हुए लिख दिया था कि वाटर टैप सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए लोगों ने वाटर प्यूरिफायर खरीदना शुरू कर दिए, जिससे उसके फादर ने बहुत से पैसे कमा लिए। वो परेशान हो जाती है, मगर फिर अपने फादर को खुश देखकर वो डिसाइड करती है कि अपने आंसर को चेंज नहीं करेगी। अगले दिन न्यूज आती है कि सब पानी पर लड़ रहे हैं। जब चीजें हाथ से निकल रही थी तो असूका जल्दी से आंसर ठीक करती है ताकि दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाए। अचानक से उसे ख्याल आता है कि वो अपने पेरेंट्स का मैटर सॉल्व करे। अगले टेस्ट में उसे ऐसे एस्ट्रोनॉट का नाम लिखने को कहा जाता है जो सबसे ज्यादा लॉन्ग ट्रिप पर स्पेस में गया था। वो अपनी मदर के बॉयफ्रेंड का नाम लिखती है और अगले दिन स्पेस पर उसे भेज दिया जाता है। इसकी वजह से उसकी मदर ब्रेकअप कर लेती है और अब वो अपनी फैमिली पर फोकस करने लगी थी। इसके बाद भी असूका की जिंदगी कुछ अच्छी नहीं रही थी। अब सिर्फ उसका भाई केसुकी ही उसकी हेल्प कर सकता था। अगले टेस्ट में वो अपने भाई का नाम लिखती है और विश करती है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। सुबह उठती है और सबको गुड मॉर्निंग कहती है, मगर ये प्लान काम नहीं करता। उसके भाई की जगह फादर उसे इंसिस्ट कर रहे थे कि बाहर आओ। यहाँ बहुत बड़ा आर्गुमेंट हो जाता है। अब पता चलता है कि उसके फादर झूठ बोलने की वजह से परेशानी में हैं। उसकी मदर को फिर से किसी और आदमी के टेक्स्ट आते हैं। असूका फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोचती है कि अपनी पावर से सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, मगर ये करना टेम्परेरी था। अब वो सही तरीके से एफर्ट करने लगती है ताकि उसका भाई ठीक हो जाए, क्योंकि वो स्टडी में जीनियस था। असूका अपने भाई के दरवाजे के बाहर बैठकर ऊंचा ऊंचा पढ़ने लगती है। वो बहुत सी गलतियां करती है, मगर उसका भाई उन्हें करेक्ट नहीं करता। एक दिन वो ट्राई करती है कि मैथ्स की प्रॉब्लम को स्किप कर दे। केसुकी उस दिन पहली मर्तबा बोलता है और उसे बताता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। अपने भाई की गाइडेंस की वजह से असूका ने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। अलबत्ता उसका भाई दरवाजा बंद करके ही बात करता था। दूसरी तरफ फादर ने सेल्समैन के लिए बुक रीड करना स्टार्ट कर दी थी ताकि अपने आप को बेहतर कर सके। मदर भी सारे लवर्स के नंबर डिलीट कर देती है और अपनी फैमिली पे फोकस करती है। एक हफ्ते बाद असूका अपने टेस्ट में फुल मार्क्स लेती है और वो भी बगैर किसी की हेल्प के। वो भागती हुई केसुकी को बताने जाती है कि वो कितनी अच्छी न्यूज लेकर आई है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। दूसरे दिन सुबह असूका और उसकी फैमिली डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे कि हैरान हो जाते हैं क्योंकि केसुकी नीचे आता है। उसे देखकर सभी बहुत खुश थे। वो अपनी गलती की माफी मांगता है और कहता है कि अब मैं पहले से बेहतर मेहनत करने की कोशिश करूंगा। एक दिन स्कूल जाते हुए असूका और योशिदा अपने पहले टेस्ट पेपर को असूका के बैग में देखते हैं कि उसने 5 मार्क्स लिए थे। वो सभी पेपर पीसेस को जोड़ती है तो वही पैसेज बन जाता है। जब वो अचानक मजार की तरफ गई थी, उसी टाइम वो नोटिस करती है कि उसने मजार पे विश मांगी थी, जिस मजार का नाम कैशियोमा है, जो कि उसने सबसे पहले आंसर लिखा था। इसलिए वो मजार भी जाहिर हो गया। अब वो दोनों भागकर फिर से मजार पर जाते हैं और विश करते हैं दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाए। वो थोड़ी देर इंतजार करते हैं, मगर डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। स्कूल में टीचर एक और टेस्ट लेती है जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन के बारे में था। अचानक से असूका को याद आता है कि मजार पर उसकी विश इसलिए पूरी हुई क्योंकि उसने कोइन भी फेंका था। वो फौरन से टेस्ट पूरा करती है और दोबारा से मजार की तरफ भागती है, जबकि कोइन उसके चेस्ट में लॉक था। वो स्टिक का यूज करते हुए कोइन वापस लेना चाहती थी। किसी और जगह केसुकी और उसके पेरेंट्स उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। अब वो खुश था और एक्साइटेड भी कि अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेगा। उसकी मदर भी उसके फादर से सॉरी करती हैं और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती हैं। सभी बहुत खुश थे। उधर असूका की टीचर उसके रीसेंट टेस्ट के मार्क्स भी 100 देती है। बिल्कुल उसी टाइम वो गलती से कॉइन गिरा देती है।
अचानक से कोइन से एक लाइट निकलती है। कुछ सेकंड्स बाद मिजार के सामने कुछ भी नहीं था। इवन पूरी सिटी, कंट्री और पूरी दुनिया खाली हो चुकी थी। मूवी के लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि असूका ने फाइनल टेस्ट में लास्ट क्वेश्चन खाली छोड़ दिया था। सवाल था कि वर्ल्ड की करंट पॉपुलेशन क्या है। असूका ने उसे ब्लैंक छोड़ दिया, जिसकी वजह से सभी इंसान खत्म हो गए। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.